हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। कल के वीडियो में हम लोगों ने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखा था। अगर आप कल के वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप सबसे पहले कल के वीडियो को देखें ताकि आप आज के सेशन को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। आज हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट एग्जाम्पल है वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3 इन क्लोज्ड इंटरवल 0,1 दिया गया है। तो कभी भी इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू दिया रहे तो इंटरवल के अंदर वाली वैल्यू को ए और बी का वैल्यू मानते हैं। ए का वैल्यू 0 हो जाएगा और बी का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब dy बटे dx होता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू dy बटे dx के इक्वल हो जाता है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स एन पर तोड़ेंगे। तो एक्स एन पर डिफरेंशिएशन तोड़ेंगे तो 3x² हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद 2 कांस्टेंट है, x² को एक्स एन पर तोड़ेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x के इक्वल होता है। अब माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल हो जाएगा। अब प्लस डिफरेंशिएशन 3 का कराएंगे तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसके बाद एफ डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² अब माइनस 2 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x अब माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालने के बाद एफ डैश सी का वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश सी का वैल्यू निकालने के लिए x के प्लेस पर c लिखेंगे। x के प्लेस पर c लिखेंगे तो एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3c² अब माइनस 4c अब माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c² अब माइनस 4c अब माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। एफ डैश सी का वैल्यू निकालने के बाद एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ ए का वैल्यू निकालने के लिए एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे। एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अब माइनस 2a² अब माइनस a अब प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ए का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है तो a के प्लस पर 0 लिखेंगे तो 0 का क्यू 0 अब माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है। 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 अब माइनस a का वैल्यू 0 अब प्लस 3 इज इक्वल टू 3 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ ए का वैल्यू 3 के इक्वल है तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू 3 है। इसके बाद एफ बी का वैल्यू निकालते हैं। एफ बी का वैल्यू निकालने के लिए एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे। एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे तो एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू अब माइनस 2b² अब माइनस बी अब प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। बी के प्लेस पर 1 लिखना है। बी के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब 1 के इक्वल हो जाएगा अब माइनस बी के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इसके बाद बी के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो माइनस 1 अब प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। तो 3 इसके बाद प्लस 1 से माइनस 1 कटाएंगे तो 3 या माइनस 2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ बी का वैल्यू 1 के इक्वल है तो यहाँ पर लिखेंगे एफ बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एफ डैश सी का वैल्यू निकाल लिए, एफ ए का वैल्यू निकाल लिए, एफ बी का वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एफ ए का वैल्यू 3 है और एफ बी का वैल्यू 1 है। एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल होता तो उसको रोली थ्योरम बोलते हैं। एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल नहीं है तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम बोला है। इसके बाद लिखते हैं फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। एम वी टी का मतलब होता है एम से मीन, वी से वैल्यू, टी से थ्योरम होता है। तो फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ए का वैल्यू 0 लिखेंगे और बी का वैल्यू 1 लिखेंगे, तो ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे और बी के प्लेस पर 1 लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड होता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी में। ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 लिखेंगे, तो ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे और बी के प्लेस पर 1 लिखेंगे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाए थे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए के इक्वल हो जाता है। एफ डैश सी का वैल्यू निकाले हैं। एफ डैश सी का वैल्यू आया है 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी का वैल्यू जस्ट निकाले थे, एफ बी का वैल्यू 1 के इक्वल है माइनस एफ ए का वैल्यू 3 के इक्वल है डिवाइड में बी माइनस ए है, तो बी का वैल्यू 1 के इक्वल है माइनस ए का वैल्यू 0 के इक्वल है। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3 का वैल्यू -2 डिवाइड में 1 माइनस 0 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 -2 है, तो LHS साइड आने पर +2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्म में तोड़ेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 के इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। 3c स्क्वायर माइनस 3c में से 3c कॉमन लेंगे तो c माइनस 1 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। c माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 3c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल कराएंगे तो 3c इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। c इज इक्वल टू 1/3 के इक्वल हो जाएगा। 1/3 का वैल्यू होता है 0.333 ... तो आपको बताए थे c का जो भी वैल्यू आएगा ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग्स करना चाहिए। तो c इज इक्वल टू 1/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, क्योंकि a का वैल्यू 0 दिया गया था और b का वैल्यू 1 के इक्वल दिया गया था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद लिखते हैं 10 मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। सेकेंड एग्जाम्पल है वेरीफाई MVT। MVT का मतलब होता है M से मीन, V से वैल्यू, T से थ्योरम। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू log x इन क्लोज्ड इंटरवल 1, e दिया गया है। तो आपको बताए हैं इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू दिया रहे a और b का वैल्यू होता है, a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू e होगा। तो a इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और b इज इक्वल टू e लिखेंगे। आपको बताए हैं f(x) कभी भी दिया रहे तो सबसे पहले f'(x) का वैल्यू निकालते हैं। f'(x) का मतलब dy/dx होता है। तो f'(x) इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन कराएंगे log x का, तो आपको log x का डिफ्रेंसिएशन बताए हैं 1/x के इक्वल हो जाता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x डिवाइड में dx इज इक्वल टू 1/x के इक्वल हो जाता है। तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x लिखेंगे। इसके बाद f' का वैल्यू निकालेंगे। f' का वैल्यू निकालने के लिए x के प्लेस पर c लिखेंगे। तो x के प्लेस पर c लिखेंगे तो f' इज इक्वल टू 1/c के इक्वल हो जाएगा। f' इज इक्वल टू 1/c के इक्वल हो जाएगा। f' का वैल्यू निकालने के बाद fa और fb का वैल्यू निकालते हैं। तो fa
इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए के इक्वल हो जाएगा। लॉग ए का वैल्यू 1 लिखना है, लॉग 1 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। इस बात को याद रखेंगे कि log 1 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, log 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो एफ बी का वैल्यू निकालना है, तो एफ बी का मतलब हो गया एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे, तो एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे तो एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा log बी के इक्वल हो जाएगा। बी का वैल्यू दिया गया है ई, तो log ई का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। जब भी बेस और पावर सेम रहे तो log का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी में बताया है कि log e का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। तो एफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल है, एफ ए इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, एफ बी का वैल्यू 1 के इक्वल है, तो एफ बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एफ डैश सी का वैल्यू निकाल लिए, एफ ए का वैल्यू निकाल दिए, एफ बी का वैल्यू निकाल दिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एफ ए का वैल्यू 0 है और एफ बी का वैल्यू 1 है। एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल आ जाता तो इसको रोली थ्योरम का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लेकिन एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम होगा। इसके बाद लिखेंगे फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन होता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 1 लिखेंगे और बी का वैल्यू ई लिखेंगे, तो ए के प्लेस पर 1 और बी के प्लेस पर ई लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड कंडीशन होता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 1 लिखेंगे और बी का वैल्यू ई लिखेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फर्स्ट वाली कंडीशन एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल 1 ई में। सेकेंड कंडीशन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 1 ई में। इसके बाद लिखते हैं देन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए के इक्वल हो जाता है। एफ डैश सी का वैल्यू निकाले हैं, एफ डैश सी का वैल्यू 1/c के इक्वल आया है, इज इक्वल टू एफ बी का वैल्यू 1 है और माइनस एफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल है और डिवाइड में बी माइनस ए, बी का वैल्यू ई के इक्वल है और माइनस ए का वैल्यू 1 के इक्वल है। 1 में c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 हो जाएगा डिवाइड में e माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, c में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा e माइनस 1। इसके बाद आपको बताए थे कि c का जो भी वैल्यू आएगा ओपन इंटरवल ए बी के बीच वाला वैल्यू होना चाहिए, तो c इज इक्वल टू e माइनस 1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 1 के इक्वल और बी का वैल्यू ई के इक्वल दिया गया था। ए का वैल्यू 1 दिया गया था और बी का वैल्यू ई दिया गया था, तो ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे और बी के प्लेस पर ई लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1 और ई के बीच में ई माइनस 1 का वैल्यू होता है, यानी कि सी माइनस 1 बिलोंग्स टू 1 कमा ई। इसके बाद लिखेंगे 10 मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। एक बात और, जिनको भी कंफ्यूजन है 1 और ई के बीच में ई माइनस 1 का वैल्यू होता है, तो इसको चेक करने के लिए आप अपने कॉपी के रफ वर्क में चेक करेंगे। यहां पर लिखेंगे रफ वर्क, रफ वर्क में ई का वैल्यू कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर मान सकते हैं। चेक करने के लिए ई का वैल्यू कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो मन किया ई का वैल्यू 7 मानने के लिए, तो यहां पर लिखेंगे लेट ई इज इक्वल टू 7 मानेंगे। जब ई का वैल्यू 7 मानेंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1 6 बिलोंग्स टू 1 कमा ई के प्लेस पर 7 लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे
तो 1 और 7 के बीच में 6 होता है, 1 और 7 के बीच में 6 होता है। इसका मतलब हो गया कि 1 और e के बीच में e माइनस 1 बिलोंग्स करेगा। इसके बाद मन किया कि e का वैल्यू 10 मान ले, तो 10 भी मान सकते हैं। लेट e इज इक्वल टू 10, तो e का वैल्यू जब 10 मानेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1, 9 बिलोंग्स टू 1 का e का वैल्यू 10 माने हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1 और 10 के बीच में 9 होता है। इसका मतलब कि 1 और e के बीच में e माइनस 1 का वैल्यू होगा। इसके बाद मन किया कि e का वैल्यू 15 मान ले, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट e इज इक्वल टू 15। तो e का वैल्यू जब 15 मानेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 1, 14 बिलोंग्स टू 1 कमा आई के प्लेस पर 15 लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1 और 15 के बीच में 14 आता है। इसका मतलब कि 1 और e के बीच में e माइनस 1 का वैल्यू आएगा। इसके बाद किसी को मन किया कि e का वैल्यू 1000 मान ले, तो आप 1000 भी ऊपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेट e इज इक्वल टू 1000। तो e का वैल्यू जब 1000 लेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 1, 999 बिलोंग्स टू 1 अकमा e का वैल्यू 1000 लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1 और 1000 के बीच में 999 आता है। इसका मतलब कि 1 और e के बीच में e माइनस 1 का वैल्यू आएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। तो इस वाले काम को आप अपने कॉपी के रफ वर्क में चेक करेंगे। आज हमने लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स को देखा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।